स्टार्ट करते हैं। आज हमने लास्ट क्लास में बेसिक गेट्स के बारे में पढ़ा था, बेसिक लॉजिक गेट्स। आज सबसे पहले हम उनके यूनिवर्सल गेट्स पढ़ेंगे, प्लस और एडिशनल चीजें करेंगे कि अगर हमें कोई भी लॉजिक गेट का सर्किट दिया हो उससे हम ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं कॉम्बिनेशंस में, और अगर हमें ट्रुथ टेबल दिया हो तो उससे लॉजिक गेट्स कैसे बनाते हैं, दोनों काम करेंगे। सो सबसे पहले हम बात करते हैं दो गेट्स की, इनको बोलते हैं यूनिवर्सल गेट्स। टाइम दूंगा लिखने के लिए, पहले समझोगे। यूनिवर्सल गेट्स क्या होते हैं? यूनिवर्सल गेट ऐसे गेट हैं, तीन हमने बेसिक पढ़े थे, एक पढ़ा था एंड, एक पढ़ा था और, एक पढ़ा था नॉट। यूनिवर्सल गेट ऐसे गेट्स हैं जो इन तीनों का काम करते हैं। अकेला ऐसा गेट जो एंड का भी काम करे, और का भी काम करे, नॉट का भी काम करे, वो अकेला, उनको हम बोलते हैं यूनिवर्सल गेट्स। कैसे करते हैं वो अभी बात करेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिवर्सल गेट्स। यूनिवर्सल गेट्स, एक कहलाता है नैंड, नंदू, एक कहलाता है नॉर। ये दो यूनिवर्सल गेट्स होते हैं, एक होता है नैंड, एक होता है नॉर। नैंड होता है एंड और नॉट का कॉम्बिनेशन, नॉर होता है और नॉट का कॉम्बिनेशन। एन लगा दिया, एन और, नॉट और, एन एंड, नॉट एंड। तो ये दो कहलाते हैं यूनिवर्सल गेट्स। यूनिवर्सल गेट्स होते क्या हैं? यूनिवर्सल गेट्स आर गेट्स which can perform operation of each basic logic gate। जितने भी बेसिक लॉजिक गेट्स हैं उन सबका परफॉर्म ये अकेले कर दें, उनको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल गेट्स। कौन से होते हैं? पहले मैंने बोला नैंड और नॉर, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नंदू की। नैंड, नैंड क्या बोला? एंड प्लस नॉट। तो एंड के आगे ये एंड गेट है, इसके आगे आप लगा दीजिए नॉट गेट। ये कंबाइंड कहलाता है नैंड गेट। तो एंड का आउटपुट आपको क्या मिलता है? ए डॉट बी। एंड क्या होता है? मल्टीप्लाई। उसका नॉट मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट, ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ये होता है नैंड। इसको कंबाइंड हम ऐसे बनाते हैं, एंड आगे एक छोटी सी गोली लगा दो, ये होता है नैंड। ए बी, आउटपुट होगा ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। इसकी ट्रुथ टेबल अगर हम बनाएं तो वो कैसे बनेगी? अगर इसकी ट्रुथ टेबल बनाएंगे ऑफ टू इनपुट नैंड गेट, ये ए ये बी, आप आउटपुट ले रहे हो ए एंड बी का कॉम्प्लीमेंट। सो ये ए बी के ऑप्शंस क्या होते हैं? 0 0 0 1 1 0 1 1। इनका नैंड, नैंड मतलब एंड का उल्टा। 0 एंड 0 क्या होता है? 0, उसका उल्टा क्या हो जाएगा? 1। 0 एंड 1 क्या होता है? 0, उसका उल्टा क्या हो जाएगा? 1। 1 एंड 0 क्या होता है? 0, उसका उल्टा क्या हो जाएगा? 1। 1 एंड 1 क्या होता है? 1, उसका उल्टा क्या हो जाएगा? 0। ये होता है नंदू, सबका बंधु। ठीक, दो हो तीन हो, जितने मर्जी इनपुट्स हो सकते हैं, नैंड का एक ही आउटपुट होगा। अब मैंने बोला ये कैसा काम करता है? ये आपका यूनिवर्सल गेट का काम करता है। तो नैंड से अगर मैं नॉट का काम लेना चाहूं, यूनिवर्सल गेट है तो ये गेट नॉट का भी काम कर सकता है, ये गेट एंड का भी काम कर सकता है, ये गेट और का भी काम कर सकता है। कैसे काम करता है?
अगर मैं नैंड को नॉट में कन्वर्ट करना चाहूं तो क्या करेंगे? ये होता है नैंड गेट, इसके दोनों इनपुट्स को शॉर्ट कर दो। शॉर्ट कर दो मतलब एक ही बना दो, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा? ए एंड ए का कॉम्प्लीमेंट। बी की जगह ए आ गया, ए डॉट ए क्या बताया था बूलियन अलजेब्रा में? ए इंटू ए क्या होता है? ए होता है कि नहीं होता? तो ये क्या बन जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट। प्रॉपर्टीज कर रहे थे ना लास्ट टाइम। आ गया आपका आउटपुट, क्या मिल गया? नॉट का। मतलब अगर नैंड के आप दोनों इनपुट्स को शॉर्ट कर दें, दोनों इनपुट्स को कंबाइन कर दें, एक ही बना दें, तो आपको आउटपुट किसका मिलेगा? नॉट का। तो ये नैंड किस में कन्वर्ट हो गया? नॉट में। अगर आप नैंड को एंड में कन्वर्ट करना चाहें, नैंड क्या होता है? एंड का उल्टा। उल्टे को दोबारा उल्टा करो, सीधा हो जाएगा नहीं? मतलब मैं क्या कर सकता हूं, मुझे चाहिए ए डॉट बी चाहिए, मैं इसको लिख सकता हूं ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, हाँ कि ना? सो दो बार उल्टा करूं तो सीधा होगा। मतलब अगर मेरे पास ये एक नैंड गेट है, ये इसके दो इनपुट्स हैं, मेरे पास आएगा ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। इसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट करूं, दोबारा कॉम्प्लीमेंट मतलब यूज मेरे को सिर्फ नैंड करना है। नैंड कैसे काम करता है? अगर दोनों इनपुट शॉर्ट कर दूं, मतलब इससे आगे एक और नंदू लगा दूं, बट उसके दोनों इनपुट्स क्या हो? शॉर्टेड। तो आउटपुट क्या मिलेगा? ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए डॉट बी। तो दो नैंड यूज करके हम एंड का काम भी ले सकते हैं। क्या बोला? पहले नैंड किया, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट आया, दोबारा कॉम्प्लीमेंट करना है, नॉट की तरह काम करवाना है। नॉट की तरह काम करवाने के लिए क्या करते हो? दोनों इनपुट शॉर्ट कर देते हो, आपको क्या मिल जाएगा? ए डॉट बी। ठीक है। अब तीसरा, अगर मुझे नैंड को और में कन्वर्ट करना है, नैंड को और में कन्वर्ट करना है। नैंड को और में कैसे कन्वर्ट करेंगे? और का आउटपुट क्या होता है? ए प्लस बी, हाँ कि ना? इसको मैं लिख सकता हूं ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। जो अंदर वाला सेक्शन है इसमें लगा दो डी मॉर्गन। डी मॉर्गन लगाया मैंने। डी मॉर्गन क्या होता है? ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। याद है? कहने का मतलब अगर ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का नैंड कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा आंसर। मतलब देखो देखो अभी क्लियर होगा। ये नंदू ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, इसका नैंड क्या हुआ? ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। एक्स और वाई का वो क्या होता है? नैंड एक्स डॉट वाई का कॉम्प्लीमेंट। तो एक्स डॉट वाई का कॉम्प्लीमेंट, और ये क्या निकाल चुके हो तुम? ए प्लस बी, इज़न्ट इट? तो बी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा? बी के दोनों इनपुट्स को शॉर्ट कर दो, बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा? ए के दोनों इनपुट्स को शॉर्ट कर दो, ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो सिर्फ नंदू को, तीन नंदू यूज करके हम किसका काम ले सकते हैं? और का। आई बात समझ यहां तक? सेम चीज होती है और नॉर में। दूसरा जो यूनिवर्सल गेट है वो है नॉर गेट। नॉर गेट क्या बताया मैंने आपको? और के आगे आप नॉट लगा दीजिए। तो आपके पास ये और गेट है, ए और बी, इसके आगे आप लगा दीजिए नॉट गेट। आपको क्या मिल जाएगा? नॉर गेट। ये ए और बी का आउटपुट क्या होता है? ए प्लस बी। इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ए और बी का कॉम्प्लीमेंट।
इसको अगर हम बनाना चाहे सिंबल तो ये ऐसे बनाते हैं, गोली लगा देते हैं। इसका आउटपुट क्या होता है? ए और बी का कॉम्प्लीमेंट। इसकी ट्रुथ टेबल अगर लिखें, ए बी आउटपुट आपको चाहिए ए और बी का कॉम्प्लीमेंट। 0 0 0 1 1 0 1 1। 0 और 0 क्या होता है? 0 उल्टा करो कितना हुआ? 1। 0 और 1 क्या होता है? 1 उल्टा करो 0। 1 और 0 क्या होता है? 1 उल्टा करो 0। 1 और 1 क्या होता है? 1 उल्टा करो 0। ये आ गई इसकी ट्रुथ टेबल। अगेन इसको भी मैंने बोला यूनिवर्सल गेट की तरह काम करते हो। नॉर से नॉट का काम कैसे लोगे? दोनों इनपुट्स को शॉर्ट कर दो। ये नॉर, दोनों इनपुट्स कर दिए मैंने शॉर्ट। ये हो गया ए और ए का कॉम्प्लीमेंट। हाँ कि ना? ए और ए क्या होता है? ए होता है कि नहीं होता? ये आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से नॉर से और कैसे बनता है? और का उल्टा है, एक और बार उल्टा करो सीधा हो गया। तो ये रहा जी नॉर गेट। ए बी आपको मिला ए और बी का कॉम्प्लीमेंट। दोबारा कॉम्प्लीमेंट करने के लिए शॉर्टेड यूज करो। ए और बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, फिर से आपको मिला ए और बी। और अगर नॉर से आपको एंड बनाना है, नॉर से आपको एंड बनाना है, तो वही लॉजिक सोचो। एंड के लिए आपको आउटपुट क्या चाहिए? ए डॉट बी। क्या लिख सकते हो इसको? ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, अंदर वाले में लगाएं डी मॉर्गन, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। क्या लगाया हमने? डी मॉर्गन। ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। सो कैसे बनेगा? एक नॉर गेट में इनपुट दीजिए ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, आउटपुट क्या मिलेगा? ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट विच इज ए डॉट बी। अब बी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे? दोनों इनपुट्स को शॉर्ट करके। ए कॉम्प्लीमेंट दोनों इनपुट्स को शॉर्ट करके। यहां मिल गया ए कॉम्प्लीमेंट, यहां मिल गया बी कॉम्प्लीमेंट। ये बन गया नॉर से एंड। समझ में आ गए? इजी लगे? ये थे यूनिवर्सल गेट। अब हम थोड़ी सी डिफरेंट बात करेंगे, पहले यहां तक लिख लीजिए, आगे ध्यान दो। इसके बाद अब कौन से टाइप हैं? और भी दो गेट्स और होते हैं, एक होता है एक्सॉर, एक होता है एक्सनॉर, पर उसकी बात बाद में करेंगे। पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे कि अगर आपको कोई भी लॉजिक गेट का सर्किट दिया हो और आपको ट्रुथ टेबल बनानी हो तो कैसे बनाते हो? पहले उसकी बात, फिर उल्टा। सपोज करो आपको सर्किट ऐसा दिया, ए बी नॉट गेट लगाया, और गेट लगाया, नैंड गेट लगा दिया। आपको आउटपुट निकालना है जी। सो मुझे इसका क्या निकालना है? ट्रुथ टेबल निकालना है। ये एक अजीब गरीब सा प्यारा सा क्यूट सा नोनू सा सर्किट दिया हुआ है। अब जरा ध्यान दो, ये जो एंड आपको दिख रहा है इसमें ए और बी दोनों इनपुट्स जा रहे हैं, तो ये हो गया ए डॉट बी। ए पूरा का पूरा इस और में जा रहा है और बी कॉम्प्लीमेंट हो रहा है यहां पे, तो ये आया ए और बी कॉम्प्लीमेंट।
अब ये दोनों नंदू होके इधर आ रहे हैं, तो ए और बी कॉम्प्लीमेंट इंटू ए डॉट बी इस पूरे का होल कॉम्प्लीमेंट। मानते हो? समझ में आया ना? सो या तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो या फिर सीधा सच्ची टेबल बना दो। पहले सिंप्लीफाई, पहले डायरेक्ट वाला मेथड समझाता हूं। डायरेक्ट वाले मेथड पे देखो, ए और बी दो हैं। इंटरमीडिएट स्टेप्स में आपको वो आउटपुट चाहिए। आपको एक चीज चाहिए बी कॉम्प्लीमेंट, आपको चाहिए ए और बी का कॉम्प्लीमेंट, आपको चाहिए ए एंड बी, और फिर आपको चाहिए आउटपुट विच इज ए और बी का कॉम्प्लीमेंट इंटू ए बी का होल कॉम्प्लीमेंट। मतलब इन दोनों का कौन सा गेट? नैंड गेट। सो पहले इधर आ जाते हैं। ए और बी के इनपुट्स क्या है? 0 0 0 1 1 0 1 1। बी कॉम्प्लीमेंट लिखो, जहां 1 0 था वह 1 हो गया, जहां 1 था वह 0 हो जाएगा। फिर ए और बी कॉम्प्लीमेंट, ए और बी कॉम्प्लीमेंट का और गेट। 0 और 1 कितना होता है? 0 और 0 क्या होता है? 1 और 1 क्या होता है? 1 और 0 क्या होता है? ए एंड बी, 0 एंड 0 0, 0 एंड 1 0, 1 एंड 0 0, 1 एंड 1 1। अब इन दोनों का नैंड, नैंड क्या होता है? एंड का उल्टा। तो 1 एंड 0 1, उसका उल्टा क्या हो गया? 0। 1 एंड 0 इज 0, उसका उल्टा क्या हो गया? 1। 0 एंड 0 इज 0, उसका उल्टा क्या हो गया? 1। 1 एंड 0 इज उल्टा क्या हो गया? 1 एंड 1 इज, उसका उल्टा क्या हो गया? 0। ये ट्रुथ टेबल बन गया। बेटर तरीका क्या रहेगा? पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। इस पे लगाओ डी मॉर्गन, एक्स डॉट वाई का होल कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट। यस और नो? हुआ? इसको और सिंप्लीफाई करो, फिर से लगाओ डी मॉर्गन, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। यस और नो? बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? बी। सो ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों में से ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन ले लो, क्या बचा? बी प्लस 1 प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। बी प्लस 1 क्या होगा? हमेशा 1। बी कुछ भी हो, 0 हो चाहे 1 हो, 1 के साथ और करूंगा हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। तो ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। डी मॉर्गन लगाओ, ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट। मतलब ये ए और बी का नैंड है पूरा का पूरा। आप देखो ए और बी के नैंड का ही आउटपुट निकला है ना। समझ में आया? तो पहले या तो सिंप्लीफाई कर लो और फिर जो भी आपका आउटपुट निकल रहा है वो निकालो, या इंटरमीडिएट स्टेप्स करो, आपकी चॉइस है। बेटर रहता है पहले सिंप्लीफाई कर लो, क्योंकि ये एज अ स्टैंड अलोन क्वेश्चन भी आ सकता है। सिंप्लीफाई दिस, या ये दिया होगा बोलेगा कि चलो जी इसको सिंप्लीफाई, दिस इज इक्वल टू 4 ऑप्शन दे देगा, बताओ कौन सा है। तो आपको आना चाहिए सिंप्लीफाई करना। समझ में आ गया? ऑनलाइन क्लियर सबको बेटा? ये तो होता है जी अगर आपको कोई सर्किट दिया हो और आउटपुट निकालना हो। एक इस टाइप का एक और क्वेश्चन आता है। वो कैसा क्वेश्चन आएगा? वो ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको, मैं एक सिंपल सही कराता हूं। ये नैंड गेट है, ए और बी। आउटपुट आपको मालूम है क्या है? आपको बोल रहा है इनपुट वेव फॉर्म्स। ए का वेव फॉर्म ऐसे दिया हुआ है, ये ए की वेरिएशन है। कहता है बी की वेरिएशन ऐसी है, ये बी की वेरिएशन है।
कहता आउटपुट की वेरिएशन बनाओ कैसी होगी, आउटपुट वेव फॉर्म बनानी है। ये काफी आता है एग्जाम में, इस तरह से दिया होगा ए और बी, कहेगा आउटपुट वेव फॉर्म बनाओ कैसी आएगी। बड़ा सिंपल है, ये तो मैंने सिर्फ एंड के लिए बोला, किसी भी सर्किट के लिए बन सकता है। बहुत सिंपल है, जो भी सर्किट दिया हो सबसे पहला काम उसकी सच्ची टेबल लिख लो। 0 0 0 1 1 0 1 1 0 नैंड है, 0 नैंड 0 कितना होता है 1 1 1 0, यही होता है। इंटरेस्टिंगली आपको ये याद है, ये जो वोल्टेज के लेवल है, लोअर लेवल मींस 0 वोल्टेज, अपर लेवल मींस हाई वोल्टेज, उसको 1 मानेंगे, लोअर लेवल मतलब 0। पहले इधर देखो, यहां चेंज ओवर हो रहा है, 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 यहां चेंज ओवर हो रहा है। चेंज ओवर देखो कहां कहां हो रहे हैं, सिर्फ इधर चेंज ओवर हुआ, किसी में भी, चाहे ए में चाहे बी में, इधर चेंज ओवर हुआ, ये चेंजिंग पॉइंट्स है। अब आ जाओ इधर, इसको मैंने ग्राफ बनाते हैं जरा। सबसे पहले सेक्शन में देखो, ये लोअर लेवल पे, ये भी लोअर लेवल पे, तो ए और बी दोनों क्या है 0। जब ए और बी दोनों 0 है तो आउटपुट क्या होगा 1। फिर देखो, जो फर्स्ट और सेकंड के बीच में, ये 1 और ये 2 बोल दिया, ये 3 बोल दिया, ये 4 बोल दिया, ये 5 बोल दिया, 6 बोल दिया, 7 बोल दिया। 1 और 2 के बीच में ए 1 है और बी 0 है, ए 1 बी 0 पे आउटपुट फिर से क्या है 1। फिर आ जाओ, ए 1 और बी 1 हो गया, 2 और 3 के बीच में ए 1 और बी 1 है तो आउटपुट क्या है 0। फिर से 3 और 4 के बीच में ए 0 और बी 1, आउटपुट क्या है 1। फिर आ जाओ 4 और 5 के बीच में ए 0 बी 0, आउटपुट फिर से कितना 1। 5 और 6 के बीच में आ जाओ, ए 1 बी 0, आउटपुट फिर से कितना 1। 6 और 7 के बीच में आ जाओ, ए 1 बी 1, आउटपुट कितना 0। फिर 7 के बियॉन्ड आ जाओ, ए 0 बी 1, आउटपुट कितना 1। खत्म, बन गया आउटपुट वेवफॉर्म। सिंपल है ना। जैसा भी हो, ट्रुथ टेबल जरूर बना लो, और ये जरूरी नहीं है सिर्फ नैंड के लिए आए, ये किसी भी कॉम्प्लिकेटेड के लिए भी आ सकता है। आपको बस ट्रुथ टेबल से मतलब है, आपको उस हिसाब से उसकी वेरिएशन को मेजर करना है। आगे बात समझ? ऑनलाइन सबको क्लियर बेटा कैसे करना है ये वाले क्वेश्चंस? ठीक, तीसरे टाइप पे आते हैं। अगर आपको ट्रुथ टेबल से सर्किट बनाना हो, सपोज आपको बोला ड्रॉ अ लॉजिक सर्किट, लॉजिक गेट सर्किट फॉर फॉलोइंग ट्रुथ टेबल। कोई स्टैंडर्ड नहीं है ना, हमें ट्रुथ टेबल बनाना है, मतलब सर्किट बनाना है, वो सर्किट जिसका ये ट्रुथ टेबल हो। इसको करने के लिए दो फॉर्म्स होती हैं, एक होती है एसओपी फॉर्म, एक होती है पीओएस फॉर्म। एसओपी फॉर्म स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं, एसओपी मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट्स। POS means product of sums। जब आप एसओपी, पहले मैं एसओपी से कर रहा हूं, जब आपको एसओपी करना है तब आप क्या करोगे, वंस को पकड़ोगे, जहां आउटपुट 1 है, ये रहा आउटपुट 1, ये रहा आउटपुट 1, सिर्फ इनकी मतलब है, बाकी जीरोस भाड़ में जाए। इनके कोरस्पॉन्डिंग इनपुट देखोगे, 1 के कोरस्पॉन्डिंग अगर इनपुट देखता हूं, ए और बी में दोनों में 0 है,
ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट लिख दो, जिसपे 0 है उस पे कॉम्प्लीमेंट लिख दो। इस 1 के कोरस्पॉन्डिंग इनपुट देखो, ए में 1 है, बी में 0 है, तो ए में 1 है, ए कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा, बी में कॉम्प्लीमेंट आएगा। ठीक, अब जरा इसका आउटपुट देखो क्या होगा। आउटपुट आप लिखोगे कौन सी फॉर्म? सम ऑफ प्रोडक्ट्स। आउटपुट आप लिखोगे सम ऑफ प्रोडक्ट्स। ये प्रोडक्ट्स आप निकाल चुके हो, उनका सम, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक, आप जरा खुद सोचो कितना पोपट बात हो गई ना। अगर मैं इसमें बी कॉम्प्लीमेंट कॉमन ले लूं, बचेगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए क्या हो गया? 1। ये हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। देखो ये बी कॉम्प्लीमेंट ही तो है, ये पूरा इसका कॉम्प्लीमेंट ही तो है आउटपुट, ए से तो मतलब ही नहीं है। ठीक, अभी बना रहा हूं दूसरा पीओएस फॉर्म, प्रोडक्ट ऑफ सम। इसमें इस फॉर्म में लिखने के लिए हम जीरोस देखते हैं सिर्फ। इस जीरो के कोरस्पॉन्डिंग इनपुट देखो, जहां 0 है वो एज इट इज, जहां 1 है वहां कॉम्प्लीमेंट। उल्टा काम करना है। इसमें जब 1 देखे थे तो 1 के कोरस्पॉन्डिंग एज इट इज और 0 के कोरस्पॉन्डिंग कॉम्प्लीमेंट। जब जीरोस देख रहे हो तो 0 के कोरस्पॉन्डिंग एज इट इज, 1 के कोरस्पॉन्डिंग कॉम्प्लीमेंट, और उल्टा सम की फॉर्म में लिखना है। तो ये लिखोगे ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, इसका लिखोगे ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, और जो आउटपुट होगा इट विल बी रिटन एज इनका प्रोडक्ट्स। सम ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट ऑफ सम्स। अब इसको भी ब्रैकेट खोलो, सेम चीज आएगी, ए इंटू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटू ए कॉम्प्लीमेंट 0 हो गया, 1 इंटू 0 करो या 0 इंटू 1 करो। यहां पे बी कॉम्प्लीमेंट दोनों में कॉमन, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बचा, बी कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट इज बी कॉम्प्लीमेंट। सो बी कॉम्प्लीमेंट ये 1 हो गया प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, रिजल्ट क्या आया? बी कॉम्प्लीमेंट। सॉल्व करके सेम चीज आएगी, बट ये इस फॉर्मेट में लिखते हैं। ये वाली पहली वाली जो फॉर्मेट मैंने लिखा लेफ्ट में, ये है सम ऑफ प्रोडक्ट्स। ये कौन सा है? प्रोडक्ट ऑफ सम्स। ठीक, क्वेश्चन की फॉर्म में और करते हैं। सपोज आपको बोला ड्रॉ लॉजिक गेट सर्किट फॉर फॉलोइंग ट्रुथ टेबल। पिछला वाला सिंपल हो गया था, बी कॉम्प्लीमेंट ही आ गया था, इसलिए बनाया नहीं मैंने, अब बनाऊंगा। ए बी आउटपुट 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0। इसका लॉजिक सर्किट बनाना है। ध्यान देना, मैंने क्या बोला? सबसे आसान पीओएस रहता है, एसओपी रहता है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। 1 के लिए देखो, 1 के लिए और इस 1 के लिए। पहले वाले 1 के लिए क्या हो गया? ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी। दूसरे वाले के लिए क्या हो गया? ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। तो आपका आउटपुट क्या बना? ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी प्लस ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। यस और नो? ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी प्लस ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। इसका सर्किट बनाते हैं। आपके पास दो चीजें हैं, ए और बी हैं, ए और बी हैं। आपको ए के साथ बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए और एंड करना है इसको। यहां मिल जाएगा ए बी कॉम्प्लीमेंट, हाँ कि ना? दूसरा क्या चाहिए? ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए बी के साथ, तो बी तो यहां से मिल गया सीधा सीधा एंड के लिए, ए कॉम्प्लीमेंट यहां से लाऊंगा, जंप। ये ऐसा ब्रिज होता है। यहां पे आपको आउटपुट क्या मिला? ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी। अब इन दोनों को क्या करना है? प्लस, प्लस मतलब और, इन दोनों को कर दिया और। ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट। ये बन गया सर्किट। ये सर्किट इसका काम करेगा।
आसान लगा? आसान लगा? इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये एक स्पेशल गेट है, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव और। क्या कहलाता है? एक्सक्लूसिव और। क्यों? आप जरा ट्रुथ टेबल पे नजर डालो। 0 + 0 बाइनरी एडिशन, 0 + 0 इज 0, 0 + 1 इज 1, 1 + 0 इज 1, 1 + 1 इज 0 विद कैरी 1। याद है? ये बाइनरी एडिशन है। इस गेट को बोलते हैं, ये स्पेशल गेट है, इस गेट का नाम है एक्सक्लूसिव और, एक्सॉर गेट। ये बाइनरी एडिशन करता है। इसका सिंबल ये है, इसको लिखते हैं ए एक्सॉर बी। याद है? समझ में आया? ये है एक्सक्लूसिव और गेट। कैसे बना क्लियर? और इसके अंदर क्या होता है एक्चुअल में, वो होता है ऊपर वाला। क्लियर? ऑनलाइन सबको क्लियर? इसी का एक भाई है, उसको बोलते हैं एक्स नॉर गेट। अब सपोज करो ए बी और आउटपुट, अब बताओ इसका आउटपुट कैसे बनाओगे? ये क्या हो गया? ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। और ये क्या हो गया? तो आउटपुट आपको मिला ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। हाँ कि ना? सो ए बी, दो तरीके बनाने का। पहला तरीका मेथड 1, आपके पास ये ए लाइन है और ये बी की लाइन है, ये ए कॉम्प्लीमेंट की लाइन हो गई, ये बी कॉम्प्लीमेंट की लाइन हो गई। तो एक एंड लगाओ जो ए और बी से इनपुट लें, एक एंड लगाओ जो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट से इनपुट लें। यहां पे आपको मिल जाएगा ए बी, यहां मिल जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, और लगा दो इसके बाद और गेट। एक तरीका। दूसरा तरीका देखा जाए तो ये इसका उल्टा ही तो है, जहां ये 1 था वो 0 हो गया, जहां 0 था वो 1 था। तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं ना, ये ए, ये बी, ये ए कॉम्प्लीमेंट, ये बी कॉम्प्लीमेंट, यहां पे मेरे को मिला ए बी कॉम्प्लीमेंट और यहां मिला ए कॉम्प्लीमेंट बी। दोनों को और किया था, और की जगह अब नॉर कर दो, और का उल्टा कर दो, मुझे मिलेगा ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी का होल कॉम्प्लीमेंट। मतलब इसमें अगर डी मॉर्गन लगाऊं, ए बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इंटू ए कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट। इसमें फिर से डी मॉर्गन लगाऊं, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। इसका ब्रैकेट खोलें, ए कॉम्प्लीमेंट ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी ए प्लस बी इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। ये भी 0, ये भी 0, बचा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी। ये कहलाता है, इसका नाम है एक्सनॉर गेट। एक्स और उसका उल्टा कहलाएगा एक्सनॉर। इसका ये सिंबल है, और लगाया था पहले, अब ये गोली लगा दो बस। आउटपुट क्या हो जाता है इसका? ए एक्सॉर बी का कॉम्प्लीमेंट। इसको क्या नाम देते हैं? एक्सनॉर गेट। समझ में आया? और करते हैं, पहले यहां तक लिखो और देखिए, एक और देखते हैं। अगर थोड़ा सा बड़ा हो जाए, जैसे सपोज करो आपको बोले कि अभी
ड्रॉ सर्किट डायग्राम, लॉजिक सर्किट बनाना है। ट्रुथ टेबल आपको दी है, वन ये दिया है। आउटपुट आपको दिया है 0 0 1 0 1 0 1 1। अब आप क्या करोगे, मैंने क्या बोला, एसओपी में 1 के लिए आउटपुट देखते हो, 1 के लिए इनपुट देखते हो। इस 1 के लिए ए पे 0 है, सी पे 0 है, बी पे 1 है। ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट, यस। इस 1 के लिए ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। इस 1 के लिए ए बी सी कॉम्प्लीमेंट। इस 1 के लिए ए बी सी, हाँ कि ना। तो आपका आउटपुट क्या बना, आउटपुट बना ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी। सिंप्लीफाई करो जितना कर सकते हो, ये दोनों में ए बी कॉमन निकल रहा है, इन दोनों में सी कॉम्प्लीमेंट कॉमन निकल रहा है। ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी कॉमन सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1। ये क्या हो गया, ए एक्सॉर बी, तो ये हो गया सी कॉम्प्लीमेंट इंटू ए एक्सॉर बी प्लस ए बी। आप दो तरीके से बना सकते हो, या तो आप ऐसे कर लो, सपोज आप ऐसे करते हो, इसमें कुछ नहीं हो रहा, इसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रहा, तो ये वाला टर्म एज इट इज रहने दो, इसमें कुछ कोई दिक्कत नहीं है। ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, और ये आपके पास आ गया ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी। ये इससे सिंप्लीफाई नहीं हो रहा अगर आप एक्सॉर नहीं करते, तो सिर्फ बेसिक गेट्स यूज करते हो। तो सो आप क्या कर सकते हो, ये रहा ए, ये रही लाइन बी की, ये रही लाइन सी की, ये लाइन हो गई ए कॉम्प्लीमेंट की, ये लाइन हो गई बी कॉम्प्लीमेंट की, ये लाइन हो गई सी कॉम्प्लीमेंट की। गोली लगाना भूल गया। क्या चाहिए आपको, आपको चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट। एक ए बी चाहिए, पहले ए बी बना लेते हैं, ऊपर बना लिया तो एक ए बी, ए बी मिल गया, आखिरी वाला टर्म बन गया, इधर से ए बी निकल जाएगा। फिर ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, फिर ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट, और इन सब का क्या कर दोगे, और ऐड करना ना, बन गया। ठीक है, अब इसी को आप एक और तरीके से भी कर सकते हो। इसी को आपके पास था ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट, आपके पास था ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी। आप इसको एक्सॉर की फॉर्म में लिख सकते हो, ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट इंटू सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी। ये हुआ ए एक्सक्लूसिव और बी एंड सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी। सो ए और बी आपके पास है, ए बी और सी तीनों आपके पास हैं। ए और बी में एक्सक्लूसिव और लगेगा, ये हो गया एक्सक्लूसिव और,
जो इसका रिजल्ट आएगा सी के साथ कॉम्प्लीमेंट लगेगा और इन दोनों का हो जाएगा एंड। ये वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया। ए एक्सॉर बी एंड सी कॉम्प्लीमेंट, ये बन गया। दूसरी चीज क्या चाहिए? ए बी, दूसरा चाहिए ए बी। सो एक लाइन लो ए से, एक लाइन लो बी से, और इनका कर दो एंड, और अब इन दोनों का क्या कर दो? और। आउटपुट आपको मिल जाएगा। सो आपकी चॉइस, जैसे मर्जी करो। प्लस अब इसके क्वेश्चंस आप जितने प्रैक्टिस करो उतना अच्छा है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको सेमीकंडक्टर्स की असाइनमेंट में एंड में मिल जाएंगे, सॉल्व्ड भी हैं, अनसॉल्व्ड भी होंगे, तो वहां से आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।